देख रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आप देखेंगे मंदिर परिसर की सीढ़ियां चढ़ते हुए भीतर गर्भगृह की ओर जाते हुए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का अभिवादन किस रूप में किया जा रहा है? संत साधु महात्मा 4000 की संख्या में प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, जरा सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चल रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मोदी जी आए हैं ना, मोदी का होता है बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, ये छत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के लिए आगे बढ़ते हुए, यही वो छत्र है जो सुसज्जित होगा प्रभु रामलला की मूर्ति पर जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी छत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। ये नृत्य मंडप से पूर्वी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में दाखिल हुए हैं और अब नृत्य मंडप और एक एक कर तमाम मंडपों को पार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे और लगातार मंगल ध्वनि है। अलग अलग राज्यों से जो वाद्ययंत्र है वो यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। सुनिए जरा। दिया था ना डॉक्टर मोहन राव भागवत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मेरे को बजा नहीं है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया राम जन्मभूमि तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, राम मंदिर के भीतर पहुंच चुके हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और फिर वो गर्भगृह जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और पीछे से आपको आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी श्री चंपत राय जी, जो अन्य मेहमान जिनको पहुंचना है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए गर्भगृह में, उनके नाम बताते हुए बाहर मौजूद अति विशिष्ट मेहमानों को। और अब आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शादी तक पहुंचे हैं प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए। एक कदम बढ़ाते हुए ये राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीरें आपके सामने हैं होने जा रहे हैं, जो विश्व में एक और यहाँ ये जो आपको अलग अलग जोड़े दिख रहे हैं, दरअसल ये देश के अलग अलग राज्यों से चुने गए वो यजमान हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान और अब प्रभु श्री राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भेंट स्वरूप छत्र लेकर आए हैं वो पुजारी के हाथ में उन्होंने सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं अब इन तस्वीरों में। वो दिव्य दर्शन और अब जो गर्भगृह में अन्य अनुष्ठान होने हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनका सिलसिला शुरू हुआ। क्रांतिकारी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन अलौकिक और दिव्य तस्वीरें प्रभु श्री राम के दिव्य नव्य मंदिर के भीतर गर्भगृह की आप देख रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में बैठे हुए अब आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान वो आरंभ हो रहा है संवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं
कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है। देखिए, हम ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हम यहाँ बैठे अपने खास मेहमानों से, क्योंकि जानकार है ये। जोशी जी, इस वक्त क्या प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है, अगर आप बता पाए हमारे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रकल्प यज्ञ है शुरू से ही प्रारंभ हो चुका था और वो अनेक सब कार्यक्रमों के बाद अब आखिरी क्षण में इस समय भगवान की नेत्रोन्मीलनम आप देखेंगे। हम लोग जब वहाँ जाते हैं दक्षिण भारत में भगवान के दर्शनों को, वहाँ मंत्र आता है या वहाँ आरती होती है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज जिन्होंने लगातार तपस्या उत्तिष्ठ कमलाकांतम कुर्वन्तु लोक मंगलम। भगवान को प्रतिष्ठा के बाद अब इस समय उनकी समस्त शक्तियों का जो हमारी सनातन वैदिक रीति की बात करने के बाद अब उनको नेत्रोन्मीलन, अब उनके जो नेत्र इस समय खोल के वो जगत को देखेंगे और जगत का कल्याण करेंगे और भक्तजन उनको देखेंगे, वो उनको देखेंगे, अपने आंखों में समाहित करेंगे। दूसरी जो चल मूर्ति उसे उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। आप देखेंगे बद्रीनाथ जी कहीं इधर उधर नहीं जाते, राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। इतिहास में स्वराक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण कहा जा सकता है। अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। कमल मधुरी अगर आई ली तो या हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प सिद्धि होने का दिन है। ये हमारे पूर्वजों ये हम लोग भी होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पद पद पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया, उस मंदराचल पर्वत को
जहां से मतने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष्णु निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजाधिराज हैं। आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, वो सीतापति हैं, और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के स्वरूप में कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस